क्लास 5 का चैप्टर 3 आज हम लोग पढ़ेंगे द हाउस स्पैरो। स्पैरो मतलब गोरैया, घर की गोरैया। देयर आर सेवरल बर्ड्स विच आर वेरी कॉमन इन आवर लोकेलिटी। हमारे इलाके में कई प्रकार के पक्षी बहुत आम हैं। द हाउस स्पैरो इज वन ऑफ द देम। तो घर की गोरैया उनमें से एक है। बहुत पक्षी आम है, उनमें से एक कौन सी है? तो घर की गोरैया। स्पैरोज आर फाउंड इन प्लेंटी इन आवर लोकेलिटी। हमारे इलाके में गोरैया बहुत अधिक संख्या में पाई जाती हैं। दे लाइक टू लिव विथ पीपल। उन्हें लोगों के साथ रहना पसंद है। सो दे मेक देमसेल्फ क्वाइट एट होम इन हाउसेस। इसलिए वे घरों में खुद को बिल्कुल घर जैसा महसूस करती है। नेक्स्ट है, स्पैरोज बिल्ड देयर नेस्ट वेयर एवर दे कैन, ऑन विंडो sills, the top of door and almirahs, and in the nooks and corner। ठीक है, गोरैया अपने घोंसले जहाँ भी संभव हो बना लेती है। कहाँ कहाँ बनाती है? तो खिड़कियों के चौखट पे, ठीक है, दरवाजे और अलमारियों के ऊपर, कोनों में और दरारों में। देयर नेस्ट कैन बी फाउंड इन होल्स एंड niches in walls and on roofs and in the most unlikely places, even inside the fold of hanging curtains। उनके घोंसले दीवारों और छतों के बने छेदों में और जगहों में मिल जाते हैं, और कभी कभी सबसे असंभव जगहों पर भी मिलते हैं, जो यहाँ तक कि लटके हुए पर्दों की सिलवटों में के अंदर भी मिलते हैं। Their chirping pleases us, but at the time they are also a nuisance। ठीक है, उनकी चहचहाहट हमें अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी वो परेशानी के कारण भी बन जाते हैं। अब देखिए, स्पैरोज आर ब्राउन इन कलर विथ वाइट एंड ब्लैक मिंगल्ड टुगेदर ऑन द बैक एंड साइड्स। ठीक है, गोरैया भूरे रंग की होती है, जिनके शरीर के पीछे और किनारे पर सफेद और काले रंग मिले जुले होते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो हैव विटिस फ्रंट। उनके सामने का भाग हल्का सफेद होता है। द मेल स्पैरो हैज अ ब्लैक पैसेज ऑन हिज थ्रोट। नर गोरैया के गले पर काला धब्बा होता है। ठीक है, स्पैरोज ईट ग्रेन, इंसेक्ट्स एंड टेंडर शूट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, गोरैया क्या क्या खाती है? तो गोरैया अनाज, ठीक है, कीड़े मकोड़े और पौधों के कोमल टहनियाँ खाती हैं। दे आर ऑल्सो फॉन्ड ऑन कुक्ड फूड। उन्हें पका हुआ भोजन भी पसंद होता है। स्पैरोज लव कंपनी। ठीक है, गोरैया को साथ रहना अच्छा लगता है। दे आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स। वे हमेशा जोड़े में पाई जाती है। वी कैन सी सेवरल पेयर्स एट अ टाइम। हम एक साथ कई जोड़े देख सकते हैं। द मदर बर्ड लेट्स 3 or 4 eggs विच आर पेल ग्रीनिश व्हाइट। मादा गोरैया वो 3 से 4 अंडे देती है, जिनका रंग हल्का हरा सफेद होता है। स्पैरोज आर नोन टू रेज सेवरल फैमिलीज इन अ ईयर। ठीक है, गोरैया एक वर्ष में कई बार परिवार बढ़ाने के लिए जानी जाती है। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है, विच स्पैरो हैज अ ब्लैक पैसेज ऑन हिज थ्रोट। ठीक है, कौन से गोरैया जो है जिसके गले पर काला धब्बा होता है? तो किस पे होता है? नर गोरैया पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में? मेल स्पैरो। अब है, व्हाट डू स्पैरो ईट। जो स्पैरो है, गोरैया है, वो क्या क्या खाती है? तो हमने पढ़ा है क्या क्या खाती है। अनाज खाती है, तो लिखेंगे ग्रेन। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है ग्रेन, इंसेक्ट, टेंडर शूट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, तो ग्रेन, इंसेक्ट्स, टेंडर शूट्स ऑफ प्लांट एंड कुक्ड फूड। पका भोजन भी खाती है, कुक्ड फूड। यहाँ पे देखिए कुक्ड फूड। ठीक है, अब देखिए, वेयर डू स्पैरो बिल्ड देयर नेस्ट। ठीक है, जो स्पैरो है, गोरैया है, अपना घर कहाँ बनाती है? तो घर कहाँ बनाती है? घर में बनाती है, दीवार पे बनाती है, छत पे बनाती है, विंडो के कॉर्नर पे बनाती है ना। इन 3 का है ये। इन हाउसेस, घरों में, दीवालों पे, छतों पे, खिड़कियों के कॉर्नर पे, है ना,
कॉर्नर्स एंड नीचेस। अब देखिए, एस्पेरो लाइक टू लिव विथ पीपल, कैन यू गेस वाई? गुरैया लोगों के साथ उनको रहना पसंद है, ऐसा क्यों? क्योंकि बिकॉज दे गेट, उनको क्या मिलता है? हम लोगों से खाना मिल जाता है। दे गेट फूड, कुक्ड फूड मिलता है ना, कुक्ड फूड एंड शेल्टर, रहने के लिए जगह भी मिल जाता है, इसलिए उन्हें लोगों के साथ रहना पसंद है। हाउ मेनी एग्स डज द मदर बर्ड ले एट अ टाइम? ठीक है, जो मदर बर्ड है, मादा गुड़ैया है, वो एक समय पे कितने अंडे देती है? ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 से 4 एग्स, तो इसका आंसर होगा 3 और 4 एग्स। ट्रू और फॉल्स, कथन जो दिया है यहाँ पे स्टेटमेंट, वो सही है या गलत? तो पहला है स्पैरो लाइक टू लिव एलोन, जो गुरैया है उसको अकेले रहना पसंद है, गलत। फॉल्स है, उन्हें ग्रुप में रहना पसंद है। स्पैरो आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स, ट्रू, जो गुरैया है हमेशा जोड़े में मिलती है। स्पैरोज आर नॉट फॉन्ड ऑन कुक्ड फूड, फॉल्स, स्पैरो को पका भोजन पसंद है। स्पैरो रेज वन फैमिली इन अ ईयर, फॉल्स है। Let's think and write. List some of the qualities of a sparrow mentioned in the lesson. ठीक है, अब कुछ स्पैरो जो है गुरैया है, उसका क्वालिटीज क्या है, ठीक है, गुण क्या है, वो यहाँ पे लिखना है। तो क्या है इसका गुण, यहाँ से लिखिए। पहला तो फ्रेंडली है, ठीक है। दूसरा क्या है, सोशल है, हमेशा ग्रुप में रहती है। लिव इन पेयर, लिव इन पेयर्स, ठीक है। और क्या है फोर्थ में, चिर्पिंग। चलिए, अब सेकंड है, व्हेन डज अ स्पैरो गिव प्लेजर एंड व्हेन डज इट बिकम अ सोर्स ऑफ न्यूसेंस? पहला, खुशी कब मिलती है? इट गिव्स, जब वो चहचहाती है तो क्या होता है, खुशी मिलती है। इट गिव्स प्लेजर व्हेन इट चिर्प्स स्वीटली। नेक्स्ट है, ठीक है, ये परेशानी का कारण कब बन जाती है? जब ये हर जगह अपना घोंसला बनाने लगती है या फिर बहुत ज़्यादा बोलने लगे, है ना, चहचहाती है तो इट बिकम्स व्हेन इट चिप्स टू मच और मेक नेस्ट्स एवरीवेयर, हर जगह अपना घर बनाने लगेगी तो भी परेशानी का कारण बन जाती है। अब देखिए, हाउ इज मेल स्पैरो डिफरेंट फ्रॉम फीमेल स्पैरो? ठीक है, तो मेल स्पैरो फीमेल से कैसे डिफरेंट होती है? मेल स्पैरो हैज अ ब्लैक पैच ऑन इट्स थ्रोट, द फीमेल डजंट। अब है, व्हाट डू स्पैरो लाइक टू ईट? ठीक है, स्पैरो को क्या खाना पसंद है? तो ये आंसर हम लोग पीछे भी लिख चुके हैं। ओके, अब देखिए, नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और इसमें से कौन सा सही वर्ड है उस पे आपको टिक करना है, ठीक है। तो पहला है स्पैरो। अब यहाँ पे, यहाँ देखिए स्पैरो का कौन सा स्पेलिंग सही है, तो स्पैरो ये वाला सही है, NUISNCE, ये हो जाएगा ब्राउन का, फैमिली, और ये हो जाएगा कर्टेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
Sparrow produce a sound called chirping. What sound do following birds and animal produce? Pick them out from the help box and write alongside. ठीक है, यहाँ पे कुछ साउंड जैसे जो स्पैरो जो बोलती है उसके साउंड को, उसके बोलने को हम लोग चिरपिंग बोलते हैं। जैसे कुत्ते के बोलने को हम लोग भौंकना बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं। इसमें क्या करना है, आपको बताना है कि कौन कौन सा साउंड निकालते हैं। एक जो साउंड निकालता है उसको हम बोलते हैं ग्रंट। ठीक है, फॉक्स जो निकालता है उसको बोलेंगे येल्प। पिकॉक को स्क्रीम, बैट को स्क्रीच, क्रोच को काउ, क्वैक, डक के लिए क्या यूज होता है, क्वैक, वल्चर के लिए स्क्रीच, कैमल्स के लिए फिर से ग्रंट, रैट्स के लिए स्क्विक, गिबर, ऐप के लिए गिबर, चिक्स के लिए चिप, डक्स के लिए कू, लैक्स के लिए सिंग, मंकी के लिए स्क्रीम। What do you flowing words or expression mean in the text? ठीक है, guess their meaning and then check the dictionary whether you guess was right or wrong. ठीक है, कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हुए हैं और इसका मतलब क्या मतलब है। तो इन प्लेंटी मतलब क्या होता है, बहुत सारा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन लार्ज क्वांटिटी। कंपनी एट होम, ठीक है, इसका कंपनी एट होम का मतलब है लिविंग विथ पीपल, लोगों के साथ रहना। नूक एंड कॉर्नर, स्मॉल हिडन प्लेस को हम क्या बोलते हैं, जो छोटा हिडन छुपा हुआ जगह होता है उसको हम क्या बोलेंगे, नूक एंड कॉर्नर। फॉन्ड ऑफ मतलब लाइक वेरी मच, जब बहुत पसंद हो जो कुछ भी तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, फॉन्ड ऑफ। सेवरल मतलब मेनी, बहुत सारा। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, preposition is a word that is placed before a noun or a pronoun to link it with some other noun or pronoun in a same sentence. ठीक है, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जिसको हम क्या करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के पहले लिखते हैं ताकि वो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया है। लुक एट द टॉप ऑफ पेज, ठीक है, एट का यहाँ पे यूज हुआ है मतलब कि पेज का जो ऊपरी हिस्सा है वहां देखो। द पेन इज ऑन द टेबल, ठीक है, तो पेन क्या है, कहाँ है, टेबल पे है, तो टेबल भी हमारा क्या हो गया, एक संज्ञा है और पेन भी एक संज्ञा है, और इस दोनों को संज्ञा को कौन जोड़ रहा है, ऑन, तो ये हमारा प्रोपोजिशन हो गया। ठीक है, इसी तरह हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट जो है फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है। इसमें यूज़ करना है कि यहाँ जो प्रीपोजिशन है वो ऑन होगा, इन होगा, जैसे ऑन मतलब पर, विथ मतलब साथ, अंडर मतलब नीचे, इन में मतलब में, ऑफ मतलब का, नियर मतलब पास, एबव मतलब ऊपर, बिहाइंड मतलब पीछे, फ्रॉम से, आफ्टर मतलब बाद। ठीक है, फॉर के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन का, तो वही प्रीपोजिशन यहाँ हमें यूज करना है। तो फर्स्ट क्या है, अन्वेषा वॉज बोर्न खालिस्तान 2000। ठीक है, तो अन्वेषा का जन्म कब हुआ है, तो 2000 में हुआ है, तो यहाँ पे यूज होगा इन। दे आर वेटिंग द बस, ठीक है, वे बस के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो के लिए फॉर, ए फॉर। आई विल गो टू जू खालिस्तान माई फादर, ठीक है, मैं अपने पिता के साथ जू जाऊंगा, तो साथ के लिए क्या यूज करते हैं, विथ। यू कैन फाइंड दिस वर्ड खालिस्तान डिक्शनरी, तुम इस शब्द को डिक्शनरी में खोज सकते हो। ठीक है, मिलेगा तुमको, डिक्शनरी में मिलेगा, तो इन। अनीता वेंट खालिस्तान दिल्ली यस्टरडे, अनीता कल दिल्ली गई। ठीक है, तो यहाँ पे टू। वी विल गो होम खालिस्तान बस, हम लोग बस से स्कूल जाएंगे, तो किससे जाएंगे, बस से, तो बाई बस। द टेबल
इज खाली स्थान द टू चेयर। द टेबल क्या है, दो चेयर के बीच में है, तो टेबल इज बिटवीन द टू चेयर। अंशु इज लुकिंग खाली स्थान द मैप, तो क्या लिखेंगे, द अंशु इज लुकिंग एट द मैप। अंशु कहाँ देख रहा है, तो मैप पे देख रहा है। द पिक्चर हैंग्स, ठीक है, खाली स्थान माई बेड, तो पिक्चर कहाँ टंगा है, तो पिक्चर मेरे बेड के ऊपर टंगा है, तो एबव। माई फ्रेंड डोंट वॉन्ट टू गो खाली स्थान द कैसल, मेरा जो दोस्त है वो कैसल नहीं जाना चाहता है, तो गो टू होगा यहाँ, टू द कैसल, ठीक है। फिल अप द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोपोजिशन, जैसे हम लोग अभी ऊपर बनाए हैं वही नीचे फिल करना है। तो देखिए एक बच्चा है बोल रहा है आई एम शुभम, मैं शुभम हूँ। आई लिव खाली स्थान दरभंगा, मैं दरभंगा में रहता हूँ, तो यहाँ लिखेंगे आई लिव इन, ठीक है। खाली स्थान समर, आई लाइक टू ट्रैवल, ठीक है। खाली स्थान माई फैमिली, ठीक है। तो समर में मतलब गर्मी में, तो यहाँ लिखेंगे इन समर आई लाइक टू ट्रैवल टू शिमला, गर्मी में मैं शिमला ट्रैवल करना, यात्रा करना पसंद करता हूँ, किसके साथ, तो अपने फैमिली के साथ, तो विथ माई फैमिली। लास्ट समर आई टूक अ ट्रेन, ठीक है, खाली स्थान दिल्ली शिमला, ठीक है। तो लास्ट समर पिछली गर्मी में मैं ट्रेन लिया, कहाँ से लिया, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से ट्रेन लिया, और कहाँ के लिए लिया, तो शिमला के लिए, तो टू हो जाएगा, ठीक है। खाली स्थान द स्टेशन वी वेंट टू आवर होटल, खाली स्थान बस, ठीक है। तो कहाँ से, स्टेशन से वो कहाँ, होटल गया, ठीक है। तो फ्रॉम द स्टेशन वी वेंट टू आवर होटल बाय बस, होटल किस चीज से गया, तो बस से गया। तो ही स्टॉप्ड खाली स्थान अ स्मॉल रेस्टोरेंट, खाली स्थान लंच, ठीक है। तो वो कहाँ रुका, एक वो रुका एक छोटे से ढाबे पे, होटल पे, और वहाँ उसने क्या किया, लंच किया। किस चीज़ के लिए रुका, तो लंच के लिए रुका, तो फॉर लंच। द ड्राइवर पार्क्ड द बस खाली स्थान द रेस्टोरेंट, तो ड्राइवर कहाँ पे पार्क किया बस को, तो इसके रेस्टोरेंट के पास में, तो नियर। नो बडी कुड फाइंड द बस एंड द ड्राइवर, ठीक है। नो बडी कुड फाइंड द बस एंड ड्राइवर, मतलब कोई भी बस और ड्राइवर को नहीं खोज पाया। सो वी वेटेड आउटसाइड द रेस्टोरेंट खाली स्थान 1 आवर, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने, क्या बोल रहा है, इसलिए हम लोगों ने 1 घंटे के लिए इंतजार किया। द ड्राइवर वॉज वॉकिंग थ्रू द स्मॉल पार्क, ठीक है, खाली स्थान द रेस्टोरेंट विच वी डिडेंट नो, ड्राइवर क्या था, इस रेस्टोरेंट में जो स्मॉल पार्क है उसमें टहल रहा था, जिसे वो नहीं जान रहा था, नहीं जान पाया, नहीं पहचान पाया। बिहाइंड, ठीक है। सो वी वेर वेरी एंग्री, ठीक है, खाली स्थान वी, इसलिए हम लोग क्या थे, उससे बहुत गुस्सा थे, तो विथ ही होगा। बट माई हॉलीडे वॉज ग्रेट, लेकिन मेरा हॉलीडे कैसा था, तो बहुत अच्छा रहा। अब देखिए, मिनी अंशु आर ब्रदर एंड सिस्टर, बिलो इज टॉक बिटवीन देम, सम सेंटेंस ऑफ कंटेंट आर मिसिंग। मिनी और अंशु जो है भाई बहन है, ठीक है, और उन दोनों के बीच में कुछ बातें हो रही हैं, और जो बातें हैं उसमें कुछ मिसिंग है, जो कि हम लोगों को भरना है यहाँ से उठा के। अब देखो मिनी बोलती है देयर इज सम गुड न्यूज अंशु, ठीक है। अंशु देखो कुछ अच्छा समाचार है, तो अंशु बोलेगा, क्या बोलेगा, अच्छा क्या समाचार है बताओ, व्हाट इज इट, क्या है ये। तो पहले में हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट। मिनी बोलेगी टुडे आई सॉ 4 eggs इन द नेस्ट ऑफ स्पैरो, ठीक है, आज मैंने गुरैया के घोंसले में 4 अंडे देखे। तो अंशु क्या बोल रहा है, वेयर इज इट, वो कहाँ है। तो मिनी क्या बताएगी, उसका जगह बताएगी, ऑन द नीचे ऑफ द बरांडा, कहाँ पे है, तो बरांडा पे है, तो ये दूसरे में लिखेंगे, नीच ऑफ द, ठीक है। तो अंशु करे क्या बोलेगा, ओके लेट्स सी देम, ठीक है चलो देखते हैं, ओके लेट्स
सी देम। तो मिनी क्या बोलती है, लुक एट द नेस्ट, घोंसले पर देखो, द फीमेल स्पैरो इज सीटिंग ऑन द एग, जो फीमेल स्पैरो है, मादा गौरैया है, वो कहाँ बैठी है, अंडे पे बैठी है। ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर्म अ पेयर ऑफ टू स्टूडेंट एंड आस्क देम टू प्ले द रोल ऑफ मिनी एंड अंशु इन द क्लासरूम। दो बच्चे का पेयर आपको बनाना है और जो ये स्टेटमेंट इन्होंने बात किया है यही वो लोग रोल प्ले करेंगे।